गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे इतिहास से, भूगोल से जिसका नाम है सौरमंडल। तो हम इसमें अपने सौरमंडल के बारे में जानेंगे कि क्या होता है वो। सूर्यास्त के बाद जब आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में जो है एक दो चमकते हुए बिंदु भी दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी संख्या जो होती है वो बढ़ती जाती है। संपूर्ण आकाश जो होता है वो छोटे बड़े चमकदार वस्तुएं होती हैं, उनमें से भरे होते हैं वो। ठीक है, मानो जैसे आकाश ऐसा लगता है जैसे हीरो से एकदम जड़ा हुआ, एकदम मतलब हीरो की तरह चमकता है वो। टिमटिमाते हुए तारे, तो आपको पता ही है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तारों की बात कर रहे हैं हम। इन चमकीली वस्तुओं के साथ जब आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं तो अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का जो है आपको चंद्रमा दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने के बाद ही देख पाते होंगे। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो होती है उसे ना पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, और ये जो है 15 दिन के बाद आप देख सकते हो उसको। और ये नए चंद्रमा की रात्रि होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको अमावस्या बोलते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान बिल्कुल साफ होता है, जो अमावस्या की रात होती है उसमें जो है आकाश बिल्कुल साफ होता है, अच्छी तरह से जो है हर चीज दिखता है। अब जानेंगे कि जो चंद्रमा एवं जो छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हम। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज जब दिन होता है तो सूर्य की जो रोशनी होती है बहुत तेज होती है, जिस कारण से जो है हम ये छोटी छोटी चमकीली चीजों को नहीं देख पाते। तो सूर्य जो चंद्रमा होती है बेटा, वो आपस में रात के समय जो होता है आसमान में चमकती हैं। उसे जो रात के समय में आकाश में चमकती है ना बेटा, उसको खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बड़े आकार के होती हैं और गर्म होती है। वो ना गैसों से बने होती हैं। उनके पास जो बेटा ना अपनी ऊर्जा नहीं होती उनके पास। ठीक है, जो खगोलीय पिंड होते हैं ना उनके पास उनकी जो है ऊर्जा नहीं होती है, वो ऊष्मा और प्रकाश होती है उनके पास। ठीक है, जिसे वे बहुत बड़ी आसानी से उद्दीपित कर सकते हैं। इन खगोलीय पिंड को जो है हम ना तारा कहते हैं, जो उजाला जो देते हैं ना, जो रोशनी उत्पन्न करते हैं उनको तारा कहते हैं। जो सूर्य है वो भी एक तारा ही है, एक तरह का। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान होते हैं, लेकिन हम में सबसे अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश से बहुत ज्यादा दूर महसूस नहीं कर पाते हैं। वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि ना जो वो है ना बहुत दूर होते हैं, वो हमारे पास नहीं होते। हम अवश्य ध्यान देंगे कि कुछ दूरी से देखने पे वो वस्तु बहुत छोटी छोटी हमें जब हम बहुत दूर से देखते हैं, हम जब पृथ्वी से तारे को देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, बहुत छोटे छोटे हमें वो जो है दिखाई देता है। जब रात होता है, रात के समय में जो आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां देखते हैं। तो जो हम जब रात के समय में तारों को देखते हैं ना, तो वो अलग अलग आकृतियों के जो है वो तारे दिखाई देते हैं। तो हम उनको क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं उनको। ठीक है, क्योंकि देखा ना आपने, अलग अलग तरह के कभी कुछ बने हुए दिखाई देते हैं, कभी कुछ, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नक्षत्र मंडल बोलते हैं उनको। ठीक है, वो बहुत ही आसानी से हम ना उनको पहचान सकते हैं। नक्षत्र मंडल जो होता है उसमें सप्त ऋषि, सप्त सात ऋषि संत, तो 7 तारों का समूह होता है वो। ठीक है, तो बेटा उसको ना हम लोगों ने नाम दे रखा है, जैसे सप्त ऋषि दे दिया नाम, सप्ताह सात दे दिया, ऋषि संत दे दिया। तो ये भी जो है नक्षत्र मंडल जो होता है ओरसन व्यंजन का भाग होता है ये भी। अब हम प्राचीन समय में जो है बेटा, प्राचीन समय में जब रात होती थी ना, तो उनका दिशा नियंत्रण तारों की सहायता से ही तैयार किया जाता था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। इस ध्रुव तारा भी कहा जाता, और जो उत्तरी तारा होता था ना वो दिशाओं को बताता था, उसे उत्तरी तारा ध्रुव तारा भी कहा जाता था। आसमान में हमेशा एक शांत स्थान पर रहता था। तो हम जो है सप्तऋषि की सहायता से ना ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते थे कि जो सप्तऋषि था, मतलब 7 तारों का जो समूह था, उसके माध्यम से हम जान सकते थे कि कौन सी दिशा में जो है वो चल रहा है। देखो जैसे ये देखो सप्तऋषि है, ये आपका ये डिजाइन बना हुआ है ना, संकेत बता रहा है। और हम जब देख रहे थे ये जो 2 तारे बीच में आ रहे थे, हम ध्रुव तारा को देख पा रहे हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो अपने प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती उनमें, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे जो पिंड होते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे हम अंग्रेजी में प्लेनेट भी कहते हैं, पता ही आपको। ग्रीक भाषा में जो है प्लेनेटाई चारों ओर घूमने वाली थी। वो पृथ्वी जो है जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी जो है वो भी एक ग्रह के रूप में है।
तो ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होता है। पृथ्वी को बहुत ही अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से हम देखने पर जो है ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो हम जब उसको देखते हैं पृथ्वी से तो ये हमको बहुत छोटा सा दिखाई देता है और चमकता है। आपका सौर मंडल है, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है। अब ये आपका सूर्य है, सूर्य से जो सबसे पास में ग्रह होता है वो कौन सा होता है आपका? बुध ग्रह, बुध, मरकरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये ना देखो सूर्य के चारों ओर ये घूमता है, ठीक है, और ये जो है अपनी परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है? ये अपनी जो परिक्रमा होती है ना बेटा वो 88 दिन में ना इसको पूरा कर लेती है। ठीक है, और इसकी जो अक्ष में, ये अपने अक्ष पे जो है, अपने जो स्थान पे वो कितने बार में, मतलब कितने में घूमता है ये? 99 में 59 दिनों में जो है ये पूरा करता है अपनी परिक्रमा जो है सूर्य से। तो ये अब जो हमारा दूसरा होता है शुक्र, वीनस जिसको हम बोलते हैं, वो जो है अपने अक्ष पर बेटा, वो पता है अपने अक्ष पर तो 255 दिनों में घूमता है, लेकिन जो वो सूर्य से वो कितने दिन में कर लेता है? 365 दिन में वो कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। जो पृथ्वी है वो अपने जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है, वो 365 दिन का करता है, लेकिन जो वो अपने अक्ष में घूमता है वो एक दिन में घूमता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मंगल के बारे में, मार्स के बारे में। ये कितने दिनों में करता है? ये सूर्य की जो चारों ओर एक परिक्रमा, ये जो है परिक्रमा जो है सूर्य की और चारों ओर परिक्रमा 688 दिन में लगाता है, और अपने अक्ष पे जो है ये भी है एक दिन में घूमता है अपने अक्ष पर। अब हम पढ़ेंगे बृहस्पति के बारे में, जुपिटर जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में। तो ये जो है सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा लगाता है 11 साल में। ठीक है, और महीने में लगभग 12 साल अपने अक्ष पर ये घूमता है। उसी तरह से हम शनि के बारे में पढ़ेंगे। अब जो शनि है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाता है 29 साल 5 में और महीने अपने अक्ष पर जो है बेटा ये ना 10 घंटे 40 मिनट में घूमता है। ये जो है चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है, तो उसी के अक्ष पर ये जो है घूमता है। अब हम पढ़ेंगे यूरेनस है, जो वो भी जो है सूर्य की परिक्रमा लगाता है। एक परिक्रमा जो है वो लगाता है 84 दिन में, और 84 साल अपने अक्ष पर जो है वो घूमता है 17 घंटे 14 मिनट में ये घूमता है। सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर जो है नेपच्यून जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाता है 164 साल में। अपने अक्ष पर जो है वो घूमता है 16 घंटे 7 मिनट में जो है वो अपने अक्ष पर घूमता है, और चंद्रमा की जो संख्या होती है वो 13 होती है। तो इस तरह से जो है ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, ये आपको सौर मंडल आप ये जिस तरह बना रखा है थोड़ा सा आपको अपनी कॉपी में बनाना है। अब देखो बेटा सौर मंडल क्या होता है। सौर मंडल 8 जो सूर्य होता है, सूर्य से 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे शुक्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे हम सौर मंडल का या सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य के जो है इर्द गिर्द जो है सब घूमते रहते हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल के एक केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा होता है, इसे अधिक गर्म गैस से बना ये जो होता है सूर्य जो रहता है आपको पता ही है अधिक गर्म गैसों से बना होता है, जिसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो होता है वो सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है, लेकिन हम इससे अधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम सबसे नजदीक हमारे जो होने के बावजूद भी हम इससे दूर हैं। इसलिए जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारा जो सूर्य है, वो पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में कि जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। जैसे सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य की उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में जो है ग्रहों के नाम भी बनाते हैं हम इनको। सौर मंडल के जो है सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और जितने भी बेटा सूर्य के हमारे जो ग्रह हैं वो सब किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। यह रास्ता दीर्घवृत्त आकार में फैला हुआ है।
कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक होता है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग केवल 88 दिन लगाते हैं। शुक्र जो होता है वो पृथ्वी को जुड़ाव ग्रह कहलाता है। वो शुक्र जो होता है क्योंकि वो उनको जोड़े रखता है। अभी तक प्लेटो में भी एक ग्रह माना जाता है। प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन में अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय किया कि समय से पहले खोज गए अन्य खगोलीय पिंड जो हैं वो प्लेटो बोनो ग्रह कहा जाता है उसको। के बारे में पढ़ा, सौरमंडल के बारे में और ग्रहों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा देखो, सूर्य से दूरी के हिसाब में से जो पृथ्वी है वो तीसरा ग्रह है। आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह होता है। यह जो होता है ध्रुव के सबसे पास छोटी चपटी होती है। यह कारण है कि इसके आकारों को भू आभा कहा जाता है। भू आभा का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार वाला। तो जो पृथ्वी आपको पता है गोल तो नहीं है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं और जो पृथ्वी है उसी पर जो है जीवन संभव पाया गया है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। पृथ्वी पे वायु पानी उपस्थित है, इसीलिए तो हम यहाँ पे बोला गया ना कि जीवन आरंभ किया जा सकता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है ना। वायु में जो जीवन के लिए आवश्यक गैसें भी होती हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं। इन्हीं कारणों से जो है पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे नीले रंग का दिखाया जाता है, क्योंकि इनकी जो 2/3 सतह पानी से ढकी हुई होती है, इसलिए जो है इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा को कि चंद्रमा की जो चंद्रमा होती है वो क्या है। पृथ्वी के बारे में आपने पढ़ लिया कि वहाँ पे जीवन संभव है क्योंकि वहाँ पे जो है ऑक्सीजन है, ये है वो है। तो इसी तरह से चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में हम पढ़ेंगे कि चंद्रमा में क्या है। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा का कहते हैं। पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि जो ये हमारे ग्रहों से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक होता है। यह हमसे लगभग 400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब देखो बेटा, जब हम अपने उपग्रह कक्ष में जो है रॉकेट को भेजते हैं, मतलब तो वो कैसा दिखाई देता है उपग्रह के साथ। उसमें देखो रॉकेट का परीक्षण हो रहा है, यहाँ पे पृथ्वी से जा रहा है बाहर, उसके बाद रॉकेट जो है पृथ्वी पर ये टूट के गिरता है और उपग्रह कक्ष में प्रवेश। और ये जो है ना, इसी के माध्यम से ना हमें पता चलता है कि दूसरे देशों के मतलब दूसरे ग्रहों के बारे में जो है हम इससे पता कर सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये जो है उपग्रह जो होता है बेटा, ये जो पृथ्वी जब हम भेजते हैं इसको रॉकेट के थ्रू, तो ये जो पृथ्वी के ना उसी तरह चारों ओर चक्कर लगाता है जिस तरह सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब ये कैसे है, एक तो अब ये मानव निर्मित उपग्रह होता है। एक उपग्रह तो समझ गए कि हम चक्कर लगाता है। अब हम जानेंगे कि जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं वो कैसे होते हैं, जो मानव द्वारा बनाया जाता है। वो एक कृत्रिम पिंड होता है, वो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, मैंने बताया ना आपको कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी लेने के लिए जो है हम रॉकेट के थ्रू भेजते हैं। तो जानकारी प्राप्त करने पर और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है ना, और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ के हमको अंतरिक्ष में जो है ये वैज्ञानिकों के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम उपग्रह किस तरह से होता है, मानव निर्मित उपग्रह कैसा होता है। देखो चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग जो है 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में कुछ आपने अक्ष और एक चक्कर भी पूरा कर देता है। चंद्रमा की उपस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वतीय मैदान एवं गड्ढे होते हैं। जो चंद्रमा की जो मतलब परिस्थिति होती है ना, उसको जीवन के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। लेकिन जो उसकी सतह है ना वो कैसी है, कहीं गड्ढे हो रखे हैं, कहीं पर्वतीय पहाड़ी है, इस तरह से है जो चंद्रमा का है। चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब क्षुद्र ग्रहों के बारे में पढ़ी थी बेटा, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किस तरह होते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त संख्या छोटे पिंड भी होते हैं जिन्हें जो ना सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ना क्षुद्र ग्रह कहलाता है ये पिंड। ठीक है, जैसे मंगल हो गया, बृहस्पति,
बृहस्पति हो गया, तो ये कक्ष में पाए, इनके कक्ष में जो है ये पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो शुद्ध ग्रह होते हैं वो ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत ही वर्ष पहले विस्फोटों के बाद ग्रहों में टूटकर अलग हो गए थे। जब ग्रहों में जब विस्फोट हुआ था ना, तो वो जो है टूट टूट के अलग अलग हो गए थे। अब उसी तरह से हम पढ़ेंगे उल्का पिंड के बारे में, जो कि उल्का पिंड है वो किस तरह से क्या है। तो जो सूर्य के चारों ओर है ना, वो चक्कर लगाने वाले पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। जो पृथ्वी के जो छोटे छोटे बताया ना विस्फोट होके जो टूट गए थे, तो वो जो चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं ना, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि हाँ अभी उल्का पिंड गिर रहा है, उल्का पिंड निकलने वाला है, पीछे से हो रहा था ना। तो उसी तरह से ये गर्म होकर जल जाते हैं। ये फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले हुए बिना पृथ्वी पर गिरती है, इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब जब उल्का पिंड, आपको पता है ना अभी पीछे से भी हो रहा था कि यहाँ पे उल्का पिंड गिरेगा आएगा, उसी तरह से जब ये आते हैं पृथ्वी पर तो क्या हो जाता है, धरातल पे जो है गड्ढे हो जाते हैं। क्या उल्का पिंड कहते हैं उनको। और वो पृथ्वी पर क्या अपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी देखी है। तो इस तरह से आकाश जो है हमारा आकाश चमकदार रास्ते को देखते हैं। ये लाखों तारों का समूह होता है, ये आकाश गंगा कहलाता है। ठीक है, हमारे सौर मंडल इस आकाश गंगा का ही जो है एक भाग होता है। इस प्रकार जो है इस आकाश गंगा का नाम, इसका जो नाम है आकाश गंगा पड़ गया था, क्योंकि जो आकाश में करोड़ों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। जिस प्रकार लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करती हैं, ठीक उसी तरह से जो है वैज्ञानिक जो हैं अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक एकमात्र करने में जुटे हुए रहते हैं। जो हमारे एक वैज्ञानिक है उसमें काम करने में लगे रहते हैं कि हाँ उल्का पिंड के बारे में जानते रहते हैं, आकाश गंगा के बारे में जानते हैं। इस तरह से जो है आपका चैप्टर खत्म हो गया है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का ही एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ पर है। अब जो आप बनाओगे, अब आपको बताना है कि जो ये आपका चित्र बना रखा है इसमें आप कौन से स्थान पे रहते हो। ठीक है, पृथ्वी पे रहते हो, सौर मंडल में रहते हो, आकाश में, ब्रह्मांड में। तो इस तरह से ये आपको खुद करना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है। तो बताओ ग्रह और तारों में जो है अंतर बताना। ग्रह और तारे, ये ग्रह हो गया और ये तारे हो गए। ग्रह के पास जो है अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती, बताया था आपको, और तारों के पास जो है प्रकाश और ऊष्मा होती है। ग्रह सामान्य तौर से छोटे होते हैं और जो तारे होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। उसी तरह से सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। बताया था आपको कि सौर मंडल में 8 ग्रह का उपग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं और उपग्रह होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड भी होते हैं जो सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहा जाता है क्योंकि उसमें सारे सब होते हैं वो सौर मंडल के माध्यम से स्थित होते हैं। ग्रह अपनी नक्षत्र कक्ष में ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ये नहीं कि ग्रहों का ही चक्कर लगाते हैं अपने उसमें, ना कि दूसरे के उसमें चले जाते हैं। उपग्रहों की परिक्रमा करते हैं और अपने उपग्रहों का परिक्रमा करते हैं। सूर्य या उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं। अब आपको सभी ग्रह बताने ना कितने ग्रह होते हैं। तो ये हमारे ग्रह हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। उसी तरह से पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी जो है हमारा अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, मैंने बताया था ना आपको, क्योंकि वहाँ पे जीवन संभव है, ऑक्सीजन है, पानी है। तो जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है जल है जो हमारे लिए जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन भी है, ओजोन परत पाई जाती है। तो इस तरह से अब उसी तरह से हमारा और 5वां क्वेश्चन है कि हमें हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देखते हैं। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। ये अपनी दूरी पर ही पूरे चक्कर में लगाता है। इतना ही नहीं, इतना ही समय लेता है। इस प्रकार ये दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि जो चंद्रमा है उसको जो है एक ही भाग में देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है।
आपको बताया था ब्रह्मांड मैंने कि करोड़ों तारों बादलों को जो गैस की प्रणाली होती है आकाश गंगा कहलाती है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम जो हैं इसी ब्रह्मांड के जो हैं हिस्सेदारी है, हमारी हिस्से में रहते हैं। अब आप देखो सही और गलत लगाना है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका आएगा शुक्र को जाना जाता है पृथ्वी के जुड़ा ग्रह के नाम से। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है? सूर्य से पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाती है? तो दीर्घवृत्तीय आकार के पथ पर लगाती है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे उत्तर का होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षों के बीच पाया जाता है? पृथ्वी, शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति या पृथ्वी एवं मंगल? आपका आंसर है कि पृथ्वी और मंगल। अब आपका ये खाली स्थान आता है। डैश तारों का एक समूह जो विभिन्न पर्वतीय रूप का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली होती है, उसको हम आकाशगंगा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। सूर्य ऊष्मा प्रकाश सूर्य से तीसरे सबसे नजदीक ग्रह है। ऊष्मा और तथा प्रकाश जो है ग्रहों के पास सबसे नहीं माना जाता। पृथ्वी जो है सबसे नजदीक ग्रह है। इस तरह से जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है।